हेलो गाइस, एक बार मैं रोहित फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ट्यूटर क्लासेस में। तो गाइस, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है कंप्यूटर अवेयरनेस का। आज हम टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। गाइस, कंप्यूटर हार्डवेयर का कोई भी पार्ट आपका यहाँ पे नहीं छूटने वाला है। तो गाइस, 30 मार्क्स का आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का जो कंपोनेंट है आपका एग्जाम के लिए वो है, और इसकी टाइमिंग रहती है वीडियो की गाइस 1 बजे। तो गाइज देखते हैं हमारी डेली की रूटीन किस तरह चलने वाली है, वो देखते हैं। तो गाइज ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली क्लासेस हमारी चलती है मंडे टू फ्राइडे। फर्स्ट क्लास 1 बजे सुबह 10 बजे मिल जाती है। सेकंड क्लास आपको 1 बजे डेली मिल जाती है कंप्यूटर अवेयरनेस की। और एवरी सैटरडे हमारे क्या होते हैं 50 MCQs, हम 50 जम्मू कश्मीर के और 50 कंप्यूटर अवेयरनेस के यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइज, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें गाइज। जैसे ही वीडियो आ जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी गाइज। तो गाइज ये हमारी रहती है डेली रूटीन। सबसे पहले हम कोटेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लेसन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज जो है वहां पे डिस्कस करते हैं। तो गाइज आज की कोटेशन यहाँ पे देखते हैं कि आज की कोटेशन क्या है। विद ड्राइव एंड अ बिट ऑफ टैलेंट यू कैन मूव माउंटेन्स। ठीक है गाइज, क्या क्या अच्छी बात कही गई कि अगर आपके पास टैलेंट है, ठीक है, विद ड्राइव, अगर आप किसी चीज को चला रहे हैं, चल रहे हैं अगर आप, और अगर आपके पास थोड़ा सा टैलेंट भी है, ठीक है, इन दोनों चीजों से आप कहाँ पहुंच सकते हैं, आप पहाड़ों पर भी चढ़ सकते हैं गाइस। कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास कोई काम करने की क्षमता है, तो आप किसी भी पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकते हैं। कि कोई भी एग्जाम आपके लिए टफ नहीं है। ठीक है गाइज, तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है। ठीक है, जो फिजिकल जो कलेक्शन होता है, जो फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, जिसे तुम टच कर सकते हो, जो टेंजिबल होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि कंप्यूटर का केस आ गया, मॉनिटर आ गया, कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया। अब समझ रहे होंगे इनको देख के, आप इनको देख के कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। अब इसमें क्या होता है और इसमें जो कुछ कंप्यूटर के अंदर वाले कुछ हिस्से भी होते हैं वो भी आते हैं, उनको भी कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, मदरबोर्ड होता है, वीडियो कार्ड होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर होती हैं, उसको भी हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है गाइज, अब कुछ कंपोनेंट हैं इसके, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। फॉर्म फैक्टर क्या है गाइज, पहला है फॉर्म फैक्टर। अब ये फॉर्म फैक्टर क्या है, ये एक फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन है कंप्यूटर की। ठीक है, कंप्यूटर के फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और नोटबुक कुछ भी होगा, उसकी क्या है, ये फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर होता है गाइज जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है, सीपीयू को भी ब्रेन कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब वो इसी प्रोसेसर से चलता है गाइज। ठीक है, क्योंकि प्रोसेसिंग जो होती है इसी प्रोसेसर से होती है, और क्या इसलिए क्या कहा जाएगा, प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाएगा। फिर आएगा डेटा स्टोरेज। अब डेटा स्टोरेज क्या होती है, दिस इज वेयर योर डेटा स्टोर्ड। ठीक है, ये वो है जहां पे आपका डेटा जो है उसको स्टोर किया जाता है, एज वेल एज ऑल द प्रोग्राम्स एंड अदर फाइल्स दैट योर कंप्यूटर नीड्स टू रन। ठीक है, और सारी फाइल जितनी भी हैं जो तुम्हारे कंप्यूटर को रन करने के लिए चाहिए, वो सब हमारा डेटा स्टोरेज के अंदर ही स्टोर होता है। ठीक है, जितने प्रोग्राम्स हैं सब यहाँ पे स्टोर होते हैं। और इसके बाद कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे कि आपका जो आपके पास, अगर आप के पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें कोई ना कोई सिस्टम होता है, चाहे विंडो का सिस्टम होगा, लाइनेक्स का सिस्टम होगा, ठीक है, या कुछ आजकल आईपैड के भी आए हैं। ठीक है, आईपैड भी होता है गई, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एप्पल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आज। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर का, जो कंप्यूटर को इसके लोवेस्ट लेवल पे रन करता है, विंडोज जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैकिन्टोश और लाइनक्स जो है ये बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, इनको एक आम आदमी भी क्या अफोर्ड कर सकता है। एप्पल तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, एप्पल तो वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो हाई फाई हैं। ठीक है, उसके बाद मॉनिटर। अब मॉनिटर क्या है, ये विविंग स्क्रीन है जहाँ पे हम देखते हैं, जहाँ पे हमें स्क्रीन पे कुछ चीजें दिखती हैं, जहाँ पे डिस्प्ले होता है। जब आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं उस वक्त आप स्क्रीन को देखकर तो कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं कि आप क्या चीज यहाँ पे कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो डिजिटल फोटोग्राफी जो कंप्यूटर जो है वह उसके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो गाइज, अब हार्डवेयर के जो कंपोनेंट है कंप्यूटर के, प्रोसेसर है, थोड़ा प्रोसेसर के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जो प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, वो कंप्यूटर का ब्रेन है, वो मैंने आपको पीछे भी कहा। ठीक है, और जो चीज इसको कैरी करती है, द थिंग दैट कैरीज आउट ऑफ टास्क यू गिव इट,
ठीक है, वो सब प्रोसेसर ही करता है। जो भी हम काम उसको कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, वो सब कैरी कौन करता है, वो सब काम कौन करता है, वो करता है गाइस प्रोसेसर। जो स्पीड होती है जो कंप्यूटर रन करता है वो किस पे डिटरमाइन करती है कि आपका प्रोसेसर जो है कितने फास्ट कैलकुलेशन करता है। तो गैस हम कहते हैं कि आपके कंप्यूटर की बहुत अच्छी ज़्यादा स्पीड है। अब वो स्पीड किस पे डिपेंड करती है, वो स्पीड डिपेंड करती है कि आपका प्रोसेसर कितना अच्छा है, कितना ज़्यादा काम तेज करता है, ठीक है। अब जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है एक कंप्लीट कंप्यूटेशन इंजन बन जाता है, ठीक है, दैट इज फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल चिप, जिसमें एक अंदर एक सिंगल चिप होती है, वो होता है कंप्यूटर्स ब्रेन। कंप्यूटर का ब्रेन होता है प्रोसेसर। इसको कभी कभी क्या कहा जाता है, इसको सेंट्रल प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और जस्ट प्रोसेसर भी कहा जाता है। याद रखेगा, सीपीयू को कभी कभी सेंट्रल प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या सिर्फ प्रोसेसर भी कहा जाता है, गाइस याद रखिएगा। इसके बाद दो टिपिकल कंपोनेंट होते हैं सीपीयू के, वो कौन से होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो गाइज अगर आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो मैंने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी वहां पे आपके साथ डिस्कस किया था और कंट्रोल यूनिट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। चलो थोड़ा सा फिर से जान लेते हैं। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, विच परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन जो यहाँ पर होते हैं वो सब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के जरिए ही होते हैं। और दूसरा है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट के से समझिए कि ये चीज क्या करने वाली होगी, ये कंट्रोल ही करेगी, ठीक है। क्या करती है, जो इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से उसको मिलती हैं, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करती है और उनको डिकोड करती है और उनको एग्जीक्यूट करती है। कौन, जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। कॉलिंग ऑन द ALU व्हेन नेसेसरी, ये ALU को भी कॉल करता है जब नेसेसरी होता है, कोई जरूरत पड़ती है किसी को एक्सट्रैक्ट करने में, किसी को डिकोड करने में, क्योंकि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं ALU के जरिए ही होते हैं, ठीक है। अब 3 पार्ट होते हैं, इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपके प्रोसेसर कितना फास्ट है और कितना फास्ट आपका प्रोसेसर काम कर सकता है। वो क्या है, क्लॉक स्पीड, नंबर ऑफ कोर्स कितने हैं और चिप की जनरेशन क्या है आपकी, ठीक है। तो देखते हैं इनके बारे में, क्लॉक स्पीड क्या है। तो गाइज क्लॉक स्पीड जो है, हर एक प्रोसेसर जो होता है इसकी एक स्पीड रेटिंग होती है, ठीक है, जिससे कि वो स्पीड को रेट करता है कि करंटली मेजर एज, जिसको आज मेजर किया जाता है गीगा हर्ट्ज में। किसमें गाइज, गीगा हर्ट्ज में। GHz गाइज याद रखेगा, GHz ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गीगा हर्ट्ज को किस तरह लिखते हैं, GHz गाइज याद रखेगा। तो जो प्रोसेसर की स्पीड रेटिंग होती है उसको मेजर किया जाता है गीगा हर्ट्ज में। अब जितना नंबर इसका हाई होगा उतना फास्ट ये रन करेगा। जितना आपका ज्यादा गीगा हर्ट्ज होगा, क्लॉक की स्पीड होगी, उतना ज्यादा आपका प्रोसेसर जो है उतनी तेजी से रन करेगा। इन थ्योरी ऑफ दैट प्रोसेसर देखते हैं यहाँ पे, अगर 2GHz यानी कि 2 गीगा हर्ट्ज का आपका प्रोसेसर है, विल बी ट्वाइस एज फास्ट एज 1 गीगा हर्ट्ज का प्रोसेसर है। अगर आपका प्रोसेसर 1 गीगा हर्ट्ज का है, ठीक है, वो ज्यादा तेज रन नहीं करेगा 2GHz से, ठीक है। जो तेज प्रोसेसर रन करेगा वो तो 2 गीगा हर्ट्ज का ही करेगा, ठीक है। जितना ज्यादा आपका नंबर होगा उतना ज्यादा आपका प्रोसेसर जो है रन करेगा। फिर देखते हैं कि नंबर ऑफ कोर्स क्या होती हैं। कोर क्या होता है, रेफर करता है कि जो हमारे जो प्रोसेसर का एक पार्ट होता है उसको रेफर करता है, जो क्या करता है, जो सिर्फ कैलकुलेशंस ही करता है, ठीक है। वन वे दैट कंप्यूटर चिप मेकर्स हैव इंक्रीज द स्पीड बाय एडिंग एडिशनल कोर्स। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कंप्यूटर चिप मेकर्स ने क्या किया है, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इसमें कुछ और बहुत ज्यादा एडिशनल जो कोर्स को भी इंक्रीज किया है, ठीक है, इसमें ऐड किया है। एक ड्यूअल कोर प्रोसेसर कैन रन ऑपरेशन ट्वाइस एज फास्ट एज सिंगल कोर प्रोसेसर। अगर जो कंप्यूटर जो है उसमें अगर ड्यूअल कोर प्रोसेसर है, ड्यूअल कोर प्रोसेसर जो है वो जो ऑपरेशन जो है वो तेजी से रन कर सकता है एज कंपेयर टू सिंगल कोर प्रोसेसर। अगर सिंगल कोर प्रोसेसर जो है वो काम उतना फास्ट नहीं करेगा जितना फास्ट काम ड्यूअल कोर प्रोसेसर करेगा, ठीक है गाइज याद रखेगा। अब है हमारे पास चिप जनरेशन, ठीक है, जो कंट्रोल यूनिट का तीसरा पार्ट है। अब चिप जनरेशन में क्या होता है, every few years the companies that make processor chip will redesign the entire chip architecture to make them faster।
तो मतलब कि हर कुछ सालों के बाद जो कंपनी जो है वो प्रोसेसर की चिप को बनाते रहती है, उनको रिडिजाइन करते रहती है कि जिससे उनका काम जो है, आर्किटेक्चर जो है वो ज़्यादा फास्ट होता जाए। तो कभी कभी क्या होता है, जो क्लॉक स्पीड होती है, जो नई नई चिप्स की जो क्लॉक स्पीड होती है वो स्लोअर भी हो सकती है। ठीक है, इवन द रियल वर्ल्ड स्पीड ऑफ चिप इंक्रीजेज। अब क्या है, इंटेल कोर 2 डियो चिप्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये 3 गीगा हर्ट्ज को उस पर रन करती हैं, जैसे कि विल रन फोटोशॉप स्लोअर, यहाँ पे फोटोशॉप जो है स्लो चलेगा। देन i7 चिप, अगर आपकी i7 चिप जो है उसमें बहुत ज़्यादा तेज चलेगा। ठीक है, अगर i7 चिप रनिंग एट 2 गीगा हार्ट्स पे भी चल रहा है, लेकिन क्या है, उसकी चिप का जो साइज जो है वो बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे i7 जनरेशन की है, अब यहाँ पे सिर्फ कोर 2 जनरेशन का है। ठीक है, आप इसके समझ सकते हैं, बिकॉज द i7 इज द न्यूअर जनरेशन, क्योंकि i7 जो है न्यूअर जनरेशन है, क्योंकि जैसे मतलब कि नई जनरेशन की चिप्स यहाँ पे आती जाएंगी, उससे उसकी जो स्पीड जो है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, 2 मेन चिप होती हैं आजकल, कौन सी है, 2 मेन चिप के मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक है इंटेल, एक है AMD। ठीक है, याद रखिएगा, 2 मेन चिप हैं, इंटेल और AMD। आपने देखा होगा कि i3, ठीक है, i5, i7, AMD A6, ठीक है, प्रोसेसर के ये नाम्स हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2013 में अगर हम देखें, जो करंट लाइनअप थी कोर प्रोसेसर्स की, उसमें कौन से थे, इंटेल कोर i7, इंटेल कोर i5, i3, ठीक है, द ओल्डर इंटेल कोर 2 सोलो, इंटेल कोर 2 डियो, इंटेल कोर 2 क्वाड, इंटेल कोर 2 एक्सट्रीम लाइंस। तो ये कुछ जो चिप्स के नाम थे वो ये हैं, लेकिन 2 चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं अभी, कौन कौन है गाइस, याद रखिएगा, इंटेल और AMD। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास हार्डवेयर है वो है मदरबोर्ड। देखो गाइस, मैं यहाँ पे आपको डिस्कस से लिंक अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 30 नंबर्स का हमारा ये कंपोनेंट रहने वाला है कंप्यूटर अवेयरनेस का। सो गाइस, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, बस वीडियो को कंटिन्यूसली फॉलो करते जाएं। वो जो MCQs मैं यहाँ पे लेता हूँ, जो आपके लिए मैं MCQs लेकर आता हूँ, उनको अच्छे से फॉलो करें। ठीक है गाइज, अभी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि अभी इसकी नोटिफिकेशन भी नहीं आई है। ठीक है, तो अब देखते हैं मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड जो है कनेक्ट करता है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, याद रखेगा, मदर बोर्ड। ठीक है, जितने भी बोर्ड हैं उन सब की मदर, ठीक है, उन सबको एक जगह कनेक्ट करेगा। ठीक है, और ये फिजिकल बेस अपॉन विच एवरीथिंग बिल्ड। ठीक है, ये एक फिजिकल बेस है जिसके ऊपर हर एक चीज यहाँ पे बिल्ड होती है। अब देखते हैं कैसे। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ मशीन्स कोर फीचर। इसमें मशीन की जो कोर होती है उसके बहुत सारे फीचर होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ द USB पोर्ट। अब यहाँ पे USB के कितने पोर्ट होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सपेंशन कार्ड्स कैन, अब इसमें कितने एक्सपेंशन कार्ड होंगे, कितना एक्सपेंड हो रहा है, सच एज द वीडियो, साउंड, वाईफाई का कहाँ से इसको हमने कनेक्ट करना है, साउंड के लिए कहाँ से कनेक्ट करना है, वीडियो के लिए कहाँ से कनेक्ट करना है, एंड आल्सो पार्शली डिटरमाइंस हाउ बिग कंप्यूटर विल बी। ठीक है, विच मदरबोर्ड can be pick will depend on whether want to be a low, medium or high performance machine and how advanced of a user you are। ठीक है, इसे अब आप पे डिपेंड करता है आप कितने एडवांस यूजर हैं। ठीक है गाइस, सिंपल याद रखेगा कि मदरबोर्ड जो होता है, जो कनेक्ट करता है जितने बाकी कंपोनेंट होते हैं जो कंप्यूटर के एक दूसरे के साथ। ठीक है, तीसरा है हमारे पास केस। अब केस क्या होता है, द केस होल्ड ऑल ऑफ योर कंप्यूटर्स पार्ट टुगेदर। ठीक है, अब केस क्या करता है, जितने भी आपके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा होल्ड करता है। ठीक है, फॉर द मोस्ट पार्ट अ केस इज लेस अबाउट फीचर्स दैट अफेक्ट हाउ कंप्यूटर रन्स एंड मोर अबाउट फीचर्स दैट अफेक्ट यू एंड योर होम, दैट इज हाउ क्वाइट इट इज, हाउ लार्ज इट इज, एंड ऑफ कोर्स हाउ इट लुक्स इन ऑफिस होम। तो गाइस, सिंपली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि केस क्या होता है। एक केस जो है ये भी एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है, ये कंप्यूटर के पार्ट्स को टुगेदर होल्ड करके रखता है, एक साथ होल्ड करके रखता है। फिर कहते हैं गाइस हमारे पास रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है, और मेमोरी फॉर इसको हम शॉर्ट में मेमोरी भी बोलते हैं। इज लाइक योर कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर के शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। अब ये क्या करती है, जो डेटा होता है उसको स्टोर करती है, जिससे कि कंप्यूटर को तेजी, मतलब कंप्यूटर जो है उसको आपके प्रोग्राम्स को एक्सेस करने में तेजी से हेल्प मिलती है, और आपका कंप्यूटर तेजी से काम करता है। ठीक है, एंड हेल्प टू रन मोर प्रोग्राम्स एट वन टाइम।
ठीक है। अगर आपकी रैम ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम होता है, इसलिए सब कहते हैं कि यार मुझे जो है ज़्यादा मतलब कि जितना ज़्यादा जीबी वाला रैम होगा, ठीक है, गीगाबाइट वाला रैम होगा, उतना फास्ट आपका जो कंप्यूटर जो है वो रन करेगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम उस पर एट अ टाइम चलेंगे। ठीक है गाइज, इन जनरल में क्या होता है, यू वांट टू हैव मच रैम, मैंने आपको कहा जितनी कि आप अफोर्ड कर सकते हो। इफ़ यू आर रनिंग ए 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रन कर रहे हैं, ठीक है, तो देन ईच प्रोग्राम कैन मेक यूज 2 GB to 3 GB ऑफ रैम। ठीक है, तो हर एक प्रोग्राम जो है वो 2 GB या 3 GB रैम का हो सकता है, वहां तक प्रोग्राम को ऑपरेट कर सकता है। अगर आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपके पास 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो देन ईच प्रोग्राम कैन यूज एज मच रैम एज यू हैव अवेलेबल। ठीक है, तो हर एक प्रोग्राम उतनी ही रैम को यूज कर सकता है जितनी कि अभी आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है। तो गाइज फिर होते हैं हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, तो ग्राफिक्स कार्ड भी क्या है, ये भी एक हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस है। तो ग्राफिक कार्ड्स बोलो या जीपीयू बोलो, ठीक है, ये एक प्रोसेसर होता है, स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है हमारे जो ग्राफिक है उनको हैंडल करने के लिए। ठीक है, इट्स व्हाट यू हुक योर मॉनिटर अप टू एंड इट्स व्हाट ड्राज योर डेस्कटॉप एंड योर विंडोज ऑन द स्क्रीन। ठीक है, मतलब इससे क्या होता है कि आपके विंडो जो है, आपका जो डेस्कटॉप होता है, ठीक है, आपकी जो स्क्रीन होती है वहां पे जो विंडो आपको शो होते हैं वो सब ग्राफिक कार्ड के जरिए ही होते हैं। कुछ मदरबोर्ड जो होते हैं वो जीपीयू के साथ क्या होते हैं, ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होते हैं, जिससे डेस्कटॉप को मैनेज करना क्या रहता है, इजी रहता है, उतना ही काफी होता है। लेकिन हाई डेफिनेशन वीडियो या 3D गेम जो है हम उसके ऊपर नहीं खेल सकते हैं। ठीक है गाइस, याद रखेगा कि ये होते हैं ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड को किस लिए बनाया होता है, सिंपली क्या याद रखना है कि ग्राफिक कार्ड, आपको गाइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, जेकेएसएसबी का लेवल को आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो वहां पे क्या है, सिंपली पूछा जाएगा कि ग्राफिक कार्ड क्या है, क्या ये सॉफ्टवेयर है, क्या ये हार्डवेयर है। तो गाइस सिंपली क्या है, ये हार्डवेयर है। अब करता क्या है, ठीक है, ये एक प्रोसेसर है, तो इसको डिजाइन किया गया है ग्राफिक्स को हैंडल करने के लिए। तो गाइज फिर है हमारे पास हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव्स क्या होती हैं, हार्ड ड्राइव जितना भी डेटा होता है उसको स्टोर करती है। ठीक है, रनिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम टू डॉक्यूमेंट मूवीज म्यूजिक, चाहे आपका वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपने अंदर स्टोर कर सकता है, म्यूजिक को, चाहे कोई मूवीज है, उन सबको स्टोर करने क्या काम किसका होता है, हार्ड ड्राइव का होता है। ठीक है, अगर आपकी इफ द रैम इज कंसिडर्ड कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी, अगर रैम को शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है गाइस, अगर रैम को शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है तो हार्ड ड्राइव को लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मेमोरी होती है लॉन्ग टर्म तक रहती है, जितनी देर तक हम उसको रखना चाहते हैं, तो ये सब चीजों को स्टोर करती है। ठीक है, अगर आप जो आपके अराउंड है अगर आप उनको करना चाहते हैं तो ठीक है, ये आप पे डिपेंड करना है कि आपने हार्ड ड्राइव में किस चीज को सेव करना है, किस चीज को स्टोर करना है। ठीक है, द काइंड ऑफ हार्ड ड्राइव चूज विल बी डिटरमाइंड मेनली बाय हाउ मच डेटा नीड टू स्टोर। तो अब उस मतलब आपको कितनी हार्ड ड्राइव चाहिए, कितना डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं, वो आप पे डिटरमाइन करता है, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है गाइज, तो गाइज फिर हमारे पास अगला जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो है ऑप्टिकल ड्राइव। अब ऑप्टिकल ड्राइव क्या होता है, एक ऑप्टिकल ड्राइव जो होती है, कॉमनली इसको हम CD और DVD ड्राइव भी कहते हैं। ठीक है, इज व्हाट रिक्वायर्ड टू रीड, जो जिसको रीड करने के लिए हमें CD चाहिए, DVD चाहिए, और इवन ब्लू रे डिस्क्स भी होती हैं। ठीक है, याद रखेगा कि जो CD और DVD होती हैं इनको हम ऑप्टिकल जो ड्राइव कहते हैं। ठीक है, अगर हमें इनको रीड करना है, अगर हमें इनको देखना है, उसके लिए हमें CD या DVD चाहिए। उसके बाद अगला हमारा पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या होता है, पावर सप्लाई जो होता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी देता है जो कंपोनेंट है मशीन में उनको। ठीक है, जनरली अगर आप देखें, अगर आपके पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है, आपके पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है जिसका फास्ट प्रोसेसर भी है, ग्राफिक कार्ड है और कुछ हार्ड ड्राइव्स भी हैं। ठीक है, तो आपको हायर वोल्टेज का, ठीक है, हायर वाट की पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, दैट यू वुड नीड इफ यू आर बिल्डिंग अ लव एंड PC। ठीक है, अगर आपके पास सब कुछ हार्ड है, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस का है, तो आपको एक हाई परफॉर्मेंस का मतलब कि हाई वोल्टेज का पावर सप्लाई भी चाहिए। ठीक है, फिर होता है हमारे पास साउंड कार्ड। अब साउंड कार्ड क्या होता है, साउंड कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है।
ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर जो है उसके अंदर माउंटेड होता है, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल साउंड इनपुट, साउंड इनपुट को कंट्रोल करने के लिए टू स्पीकर और हेडफोन्स, ठीक है। टू रिकॉर्ड साउंड इनपुट, साउंड इनपुट को रिकॉर्ड करने के लिए फ्रॉम अ माइक्रोफोन कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, ठीक है, जो माइक्रोफोन कनेक्ट किया गया है कंप्यूटर के साथ उसको रिकॉर्ड करने के लिए। एंड टू मैन्युपुलेट साउंड स्टोर्ड ऑन अ डिस्क, अब जो डिस्क में अगर कोई साउंड स्टोर की गई है उसको मैन्युपुलेट करने, उसको चेंज करने के लिए, उसके लिए हम साउंड कार्ड को यूज करते हैं। साउंड कार्ड जो है इसेंशियल, बहुत ही जरूरी होते हैं मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के लिए एंड हैव बिकम कॉमन ऑन मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर, और जो मॉडर्न पीसी जो हैं उनके लिए भी एक कॉमन चीज हो चुकी है, ठीक है। फिर होता है, फिर अगला जो हार्डवेयर है हमारे पास गाइस वो है हमारे पास पोर्ट्स। अब पोर्ट्स क्या होते हैं? पोर्ट एक इंटरफेस जो है हमारे कंप्यूटर पे, जिससे कि आप एक डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर जो है उसमें क्या होते हैं, बहुत किस्म के पोर्ट्स होते हैं। इंटरनली सेवरल पोर्ट होते हैं कनेक्ट करने के लिए, डिस्क ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए, मॉनिटर्स को कनेक्ट करने के लिए, कीबोर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे पोर्ट लगे होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नली, इंटरनली होते हैं। अब एक्सटर्नली क्या होते हैं? एक्सटर्नली जो पीसी जो होते हैं उसमें कुछ पोर्ट होते हैं कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि मॉडेम कनेक्ट करना होगा, प्रिंटर्स कनेक्ट करना होगा, माउस कनेक्ट करना होगा, और कुछ बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, वो भी हार्डवेयर की लिस्ट में ही आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ पोर्ट्स होते हैं, 3 कॉमन टाइप के एक्सटर्नल जो पोर्ट हैं होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के साथ आते हैं। पैरेलल पोर्ट फॉर मोस्ट प्रिंटर्स के लिए होते हैं। पैरेलल पोर्ट एक इंटरफेस है जिससे कि हम 8 और मोर डेटा वायर्स को क्या कर सकते हैं, 8 से ज्यादा डेटा वायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। द डेटा फ्लोज थ्रू 8 वायर्स साइमल्टेनियसली, तो डेटा जो है इन 8 वायर के साथ साइमल्टेनियसली साथ साथ में ही फ्लो करता है, ठीक है। 8 बिट ऑफ डेटा को वो पैरेलली क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकती हैं। कौन? पैरेलल पोर्ट जो होते हैं। एज अ रिजल्ट हमें क्या, इसका रिजल्ट क्या होता है कि पैरेलल पोर्ट जो होता है हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। पैरेलल पोर्ट को हम यूज करते हैं जिससे कि हम प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे पैरेलल पोर्ट को यूज किया जाता है। फिर होता है गाइस हमारे पास सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये मॉडेम्स और कुछ सम जो हमारे पास माउस होता है उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो सीरियल पोर्ट क्या होता है, एक बिट ऑफ डेटा थ्रू सिंगल वायर, ठीक है, एक बिट डेटा जो है वो सिंगल वायर से ट्रांसमिट करता है। सिंस डेटा इज ट्रांसमिटेड सीरियली एज सिंगल बिट, तो डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है सीरियली, ठीक है, एज अ सिंगल बिट। तो जैसे कि पीछे हमने देखा, इसमें हमने देखा पैरेलल पोर्ट में क्या होता है कि 8 बिट ऑफ डेटा जो है पैरेलली ट्रांसमिट होता है, लेकिन सीरियल पोर्ट में क्या होता है, सीरियल पोर्ट में जो डेटा होता है वो सिंगल बिट्स में ट्रांसमिट होता है सीरियली, ठीक है। तो सीरियल पोर्ट को हम यूज करते हैं जब एक्सटर्नल जो मॉडेम होते हैं, प्लॉटर्स होते हैं, बारकोड रीडर वगैरह, उन सबको क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए वहां हम सीरियल पोर्ट का यूज करते हैं। तो फिर है हमारे पास यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। जैसे कि यूएसबी आप कनेक्ट करते हैं जिसे आप चार्जर का होता है, चार्जर को अगर आप किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। फुल फॉर्म कुछ बच्चों को नहीं आती होगी, ठीक है, वो भी यहाँ से जान लें कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मे बी आपको पूछी जाए एग्जाम में। यूएसबी पोर्ट, ठीक है, फॉर एवरी पेरिफेरल मेड इन द यूएसबी वर्जन में जो आते हैं। यूएसबी क्या करती है, एक सिंगल स्टैंडर्डाइज इजी टू यूज वे टू कनेक्ट अप टू 127 डिवाइसेज टू अ कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ से 127 डिवाइसेज जो हैं कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। यूएसबी कनेक्टर्स जो होते हैं लेट यू अटैच एवरीथिंग फ्रॉम माउस टू प्रिंटर, ठीक है, जो माउस होता है तो उससे प्रिंटर तक कुछ भी हम अटैच कर सकते हैं मोर क्विकली एंड इजली देन द अदर टू, ठीक है, उन दूसरों से हम ज्यादा क्विकली इससे काम कर सकते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यूएसबी को भी सपोर्ट करता है, सो द इंस्टॉलेशन ऑफ द डिवाइस ड्राइव इज क्विक एंड इजी, ठीक है, जिससे कि इंस्टॉलेशन जो होती है डिवाइस की वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है और आसान हो जाती है, ठीक है। A bus is a set of conductors that carry signals between different parts of a computer, ठीक है। जो कंप्यूटर जो होता है उसके अलग अलग पार्ट में अगर सिग्नल्स को कैरी करना है तो बस जो है एक सेट ऑफ कंडक्टर्स है, ठीक है। उसके बाद फायर वायर। अब फायर वायर क्या होती है, इट इज यूज टू कनेक्ट ऑडियो एंड वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेज।
ठीक है। अगर हमने ऑडियो और वीडियो को कनेक्ट करना है किससे, मल्टीमीडिया डिवाइसेस से, जैसे कि वीडियो कैमरा, इट हैज़ डेटा ट्रांसफर रेट अप टू 400 MBs पर सेकेंड, ठीक है। MBs मीन्स मेगाबाइट, याद रखेगा। तो फायर वायर क्या होता है, इसको यूज किया जाता है जिससे कि ऑडियो और वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेस को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे कि वीडियो कैमरा, आपने वीडियो कैमरा देखा होगा जिसमें कि ऑडियो भी आती है और वीडियो भी बनती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फायर वायर। अब है हमारे पास इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स क्या होते हैं, ठीक है। ए कंप्यूटर पेरिफेरल इज एनी एक्सटर्नल डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। जो हमारे कंप्यूटर का इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करती है, कैसी एक्सटर्नल डिवाइस हम कहते हैं इनपुट आउटपुट पेरिफेरल। फॉर एग्जांपल अ कीबोर्ड एंड अ माउस, ये क्या है, इनपुट पेरिफेरल्स हैं, व्हाइल अ मॉनिटर एंड अ प्रिंटर आर आउटपुट पेरिफेरल्स। देखो गाइस, माउस से क्या काम करेंगे आप और कीबोर्ड से क्या काम करेंगे, आप इनपुट अंदर डालेंगे, ठीक है, यानी कि इनपुट है। क्योंकि अगर हम कीबोर्ड से कोई की मतलब कोई चीज लिखते हैं वो आपकी स्क्रीन पे चला जाएगा। अगर आपके पास जो माउस है उससे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जो कर्सर जो होता है स्क्रीन के अंदर वाला काम करेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गए हमारे इनपुट पेरिफेरल्स। फिर होते हैं कुछ हमारे आउटपुट पेरिफेरल, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, जहां पे आपको शो होगा वो हो गया गाइस मॉनिटर, प्रिंटर जो होगा वो अलग हो गए जाएंगे, आउटपुट पेरिफेरल हो जाएंगे। तो जो कंप्यूटर के पेरिफेरल या पेरिफेरल डिवाइसेज होती हैं इनको IO डिवाइसेस भी कहा जाता है, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के लिए इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ पेरिफेरल होते हैं जैसे कि हार्ड ड्राइव्स प्रोवाइड, ये इनपुट भी प्रोवाइड करता है और आउटपुट भी प्रोवाइड करता है। याद रखेगा कि एक्सटर्नल जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं हमारी, ठीक है, ये हमें इनपुट भी प्रोवाइड करती हैं और आउटपुट भी प्रोवाइड करती है हमारे कंप्यूटर के लिए। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर्स देने हैं कमेंट बॉक्स में, इनके आंसर आपको PDF में मिल जाते हैं। तो PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं गाइज, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन। तो इसमें से जो यहाँ पे दिए हुए हैं डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, तो गाइज इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है जो क्या कर सकता है, जो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। तो गाइज अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील, ठीक है। इनमें से कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जिसको आदमी टच कर सकता है, फील कर सकता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स, आउटपुट। गाइज आपको अभी तक इसका आंसर आ गया होगा तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। तो गाइज अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट with transistors and other electronic component on a small silicon chip is called, ठीक है। जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें ट्रांजिस्टर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं स्मॉल सिलिकॉन चिप पे, उसे हम क्या कहते हैं, वर्क स्टेशन, CPU, मैग्नेटिक डिस्क या इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो गाइज इसका आंसर आप दीजिएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो गाइज इसकी PDF डाउनलोड करके आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर, ठीक है। अब इसमें से कौन सा प्रोसेस है जिससे हम डिस्क को ट्रैक और सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग या अलॉटिंग, ठीक है गाइस। तो गाइस जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछता हूँ ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाते हैं वहां पे। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है मैं ऐसे ही नहीं पूछता हूं बल्कि इन क्वेश्चंस को मैं वहां से पिक करता हूं जहां से, देखो ये आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, आई होप कि आपके एग्जाम में पूछे जाएं, सो यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है, आपको पहले ही इसके लिए तैयार रहना है। विच पॉट कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड, ठीक है। इनमें से कौन सा पॉट है जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और साउंड कार्ड को आपस में कनेक्ट करता है, बस, CPU, USB या मीडी, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है गाइस। तो गाइस यहीं पे वीडियो को हम खत्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यहाँ से कुछ सीखा आपने, तो गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके फीडबैक दें, जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर्स दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक चैनल पे नए हैं, बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आ जाएगी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।